हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो लोग नो क्लोजर में हैं और अभी तक नो कांटेक्ट में है, पार्टनर ने क्लोजर भी नहीं दिया और कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, तो आगे उनके लिए क्या है, क्लोजर मिलेगा या आगे कुछ है उनकी लाइफ में, या दोबारा ये कनेक्शन रिवाइव होगा। तो ये हम चीज़ें देखने जा रहे हैं। सो हम कुछ कार्ड्स लेंगे। देखो, पर्सन ने कुछ चीज़ें बीच में छोड़ी है क्योंकि कुछ उसके कमिटमेंट्स थे, कुछ काम के रिलेटेड, कुछ करियर के रिलेटेड, या बीच में चीज़ें छोड़ के चले गए क्योंकि हैंगमैन का भी कार्ड है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तब, या कुछ आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या कोई इन्फ्लुएंसेस थी, तो वो बीच में चीज़ें छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं है उनको फीलिंग्स नहीं है और आपके बारे में सोचते नहीं हैं। कहीं ना कहीं कुछ केसेस में ऐसा आ रहा है कि पर्सन दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं जब उनकी चीज़ें आप मींस बेटर हो जाएंगी लाइफ में, कुछ स्टेबल डिसीजन ले पाएंगे और तब वो वापस आएंगे। जो लोग नो क्लोजर, नो कांटेक्ट में है इस टाइम पे और आपको लगता है कि पार्टनर बीच में चीज़ें छोड़ गए हैं, उनके लिए ये केस है। कई केसेस मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगी जिसमें आपका जो मैच करेगा आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि बार बार पेंटिकल्स के ही कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि पर्सन को कुछ मजबूरी रही होगी, करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी कि वो बीच में चीज़ें छोड़ के चले गए। काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम ऐसा भी आ रहा था कि वो इमेच्योर थे, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनको लगा कि वो लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए भी वो बीच में चीज़ें छोड़ गए। ज़्यादा उनका प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज थे, बहुत कुछ चल रहा था, तो उनको भी ये लगा कि वो बीच में चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि अब वो उस टाइम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करें, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, इसको ना भूलें, इसको ख़त्म करें, क्या करें, उनको खुद नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच रखी, आपकी फीलिंग्स नहीं देखी, आपको वैल्यू नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपना देखा और अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए आगे बढ़ गए। बिकॉज इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, कुछ रिलेटेड प्रैक्टिकल अप्रोच रही होगी उनकी। कहीं तो सिर्फ लस्ट एनर्जीज के लिए थे, मटीरियलिस्टिक नीड्स के लिए थे। उनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि वो उसमें आपसे प्यार करने लग पड़े हैं, उसमें आपसे वो कांटेक्ट करने लग पड़े हैं, मीन्स इमोशनली कनेक्ट होने लग पड़े हैं, ये जान ही नहीं पाए वो। अब जैसे वो कुछ ना कुछ स्टेबल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में आपके जाने के बाद या आपसे अलग होने के बाद वो थोड़े डिसीजन ले पा रहे हैं कि वो उनको क्या चाहिए, उनको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, वो अब इसमें डिसीजन ले पा रहे हैं। अब वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आना चाहते हैं। ये मेरे पास ऐसा आ रहा है कि वो खुद से अप्रोच करेंगे, जो लोग नो क्लोजर, स्पेसिफिकली जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, नो क्लोजर और नो कॉन्टेक्ट, मीन्स आपके पार्टनर बीच में चीज़ें छोड़ के चले गए हैं। वो इसीलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि वो आपके साथ चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते थे, आपके साथ चीज़ें मीन्स बनाना चाहते थे, और उस टाइम वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या चाहिए। लवर्स कार्ड आ रहा है मेरे पास। ये कनेक्शन की मतलब इम्पोर्टेंस उनको समझ आ रही है, अवेकनिंग हुई है उनकी, जैसे उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं।
कई केसेस में ऐसा है कि पर्सन ने आपको छोड़कर बिना क्लोजर दिए कोई और पर्सन को कांटेक्ट कर लिया या कनेक्ट हो गए, या कोई उसका एक्स होगा, या कुछ किसी मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स की वजह से। और इस चीज़ का उन्होंने बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया। ये भी कईयों का केस होगा। कहीं पे उन्होंने क्लोजर भी नहीं दिया और बीच में ही सब एंड करके चले गए कॉन्टेक्ट्स वगैरह। तो अब ऐसा आ रहा है कि चैरियट कार्ड वो ऐसे कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए मूवमेंट लेंगे, आपके लिए स्टेप लेंगे अब, और आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि जिनके नो क्लोजर हुआ है और आपको भी इस चीज़ की बहुत पेन है कि वो क्लोजर क्यों नहीं देने आ रहे, मुझे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, तो बहुत जल्दी वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी। बिकॉज मेरे पास एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे डिवाइन का पूरा पूरा मीन्स इस कनेक्शन पे सपोर्ट है, और आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी ट्रू लव ऐसे बेकार में नहीं जाएगा। ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे और बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स, चैरियट कार्ड मतलब मूवमेंट आ गई है। बहुत जल्दी वो मूवमेंट में आ गए हैं और बहुत जल्दी वो आपको अप्रोच करेंगे। वो ये इस चीज़ के लिए आएंगे कि क्लोजर देना है, क्या करना है आगे, किसी चीज़ के लिए वो दोबारा इसको रिवाइव करना चाहते हैं या कमिटमेंट के लिए जाना चाहते हैं। वो ये वापस आकर आपके साथ कनेक्ट होकर वो ज़रूर ये सब कुछ क्लियर करेंगे। इस कनेक्शन को वो बिना क्लोजर के नहीं छोड़ेंगे। जिनको क्लोजर चाहिए और जो सोच रहे हैं कि क्लोजर नहीं दिया आगे वो वापस आ सकते हैं, तो यस, वापस आ सकते हैं। क्लोजर नहीं देके गए क्योंकि वो कंफ्यूज थे उस टाइम कि उनको क्या चाहिए। अब जब आएंगे तो पूरी क्लैरिटी के साथ आएंगे। जो लोग अभी भी वेट में कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन अब क्लोजर के लिए ही आएंगे आपके पास। क्लोजर या कुछ फ्यूचर की कमिटमेंट। क्लोजर ऐसा नहीं कि वो सब ख़त्म करके आपको सीधा कहेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोजर मीन्स कि हमें इस कनेक्शन के लिए क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब वो आपको बताएंगे जब वो वापस आएंगे। अब वो अपनी हर एक कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, पूरी पूरी जान लगाएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे जो उनसे ख़राब हुआ है। मेरे पास ऐसा आ रहा है कि पास्ट की जितना भी बुरा आप दोनों के कनेक्शन में हुआ है अब वो ख़त्म हो गया है। अब आएगा न्यू बिगनिंग्स, अब होंगी न्यू बिगनिंग्स। बुरी चीज़, बुरा फेज़, ये एक आप दोनों का कार्मिक था, ये चीज़ होनी थी, आप दोनों की सेपरेशन ऐसा होनी थी, ये डेस्टिन थी। और अब उसके बाद चीज़ें ठीक होना है, तो अब चीज़ें ठीक होंगी। और जो लोग वेट कर रहे हैं उस पर्सन की, तो बहुत जल्दी वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि या आपके पास अप्रोच करेंगे, क्योंकि मेरे पास चैरियट का कार्ड आना शुरू हो गया है।